मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास की नैतिक शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, हरियाणा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में 10 अंक की नैतिक शिक्षा के प्रश्नों को शामिल किया है। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नैतिक शिक्षा सिलेबस में अनिवार्य रूप से शामिल की गई है। तो 10 अंक के प्रश्नोत्तर आपके पाठ्यक्रम में आएंगे, जिसमें 2 प्रश्न 3-3 अंक के हैं और 2 प्रश्न 2-2 अंक के हैं। मैं 2 वीडियोस आपके पास भेज चुका हूं, जिसमें 4 अध्याय मैंने कवर किए थे। अब मैं 5वां वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इसमें मैंने जो है अध्याय 5 को लिया है। यह अध्याय काफ़ी बड़ा है, इसलिए इस वक्त इसका सिंगल वीडियो बनाया गया है। आइए हम अपना शुरू करते हैं नया अध्याय नैतिक शिक्षा का। देखिए स्टूडेंट्स, नैतिक शिक्षा का हमारा अगला अध्याय है कर्म योग की साधना। बेसिकली ये पाठ जो है गीता पर आधारित है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही थी 5100 वर्ष पहले। 5000 से अधिक वर्ष हो चुके हैं जब उन्होंने अर्जुन को कर्म का और ज्ञान का उपदेश दिया था। तो कर्म योग की साधना इस पाठ का शीर्षक है। गीता पर ये आधारित है। नवंबर का महीना इस समय चल रहा है। आपको पता है स्टूडेंट्स, इस महीने में हमारे हरियाणा के अंदर भी और सारे देश में गीता जयंती मनाई जाती है। गीता जयंती के कार्यक्रम चलते हैं, विशेष तौर से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। तो गीता सारी मानव जाति का एक ग्रंथ है, जिसने सारी मानव जाति को प्रभावित किया है और सारी मानव जाति उससे क्या शिक्षा लेती है और हमारे विद्यार्थी उससे क्या सीख सकते हैं, इसी उद्देश्य से कर्म योग की साधना अध्याय के अंतर्गत कुछ प्रश्नोत्तर आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हूँ। आइए इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या बनता है इस अध्याय में, गीता किस प्रकार का ग्रंथ है? उत्तर देखिए, गीता भारतीय संस्कृति का ऐसा ग्रंथ है जो ज्ञान का सूर्य बनकर पिछले 5000 वर्षों से चमक रहा है। यह निष्काम कर्म का महासागर है। यह ग्रंथ संपूर्ण मानव जाति का पथ प्रदर्शक है। इस ग्रंथ में ज्ञान, भक्ति, कर्म का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। गीता विषाद युक्त प्रत्येक अर्जुन को अज्ञान से बाहर आने का संदेश देती है। देखिए, आपको पता है ना, गीता को भगवान ने कब कहा था? जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में विषादग्रस्त हो गया था, दुखी मन से उसने अपना गांडीव एक स्थान पर रख दिया था और ये कहा था, केशव, मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि इस युद्ध में मुझे अपने भाई, बंधु, चाचा, ताऊ, मामा, इनको मारना पड़ रहा है, और ऐसा युद्ध जीत करके मैं क्या करूँगा जिसमें मुझे अपने बंधु बांधवों को मारना पड़े। तब भगवान ने उसे करीबन 45 मिनट गीता का उपदेश दिया था, जिससे उसका मोह नष्ट हुआ था और उसको कहना पड़ा कि नष्टो मोह समृति लब्ध्वा केशव, कि हे श्री कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो गीता इस प्रकार का ग्रंथ है जो हमें जीवन में कर्म करने का संदेश देता है। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रकृति हमें किस प्रकार कर्म करने की प्रेरणा देती है? उत्तर देखिए, प्रकृति हमें निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देती है। प्रकृति का प्रत्येक अंश कर्म में लीन है। यदि प्रकृति कर्म करना छोड़ दे तो मानव सृष्टि संकट में आ जाएगी। सूर्य समय से निकलकर प्रकाश करना छोड़ दे तो दिन रात का चक्र बदल जाएगा। अतः प्रकृति प्रतिक्षण कर्मरत है, जो हमें प्रेरणा देती है कि मनुष्य को भी कर्म करते रहना चाहिए। तो स्टूडेंट, दूसरा प्रश्न हमें क्या संदेश देता है कि प्रकृति जिस प्रकार कर्मरत है, मनुष्य को भी इसी प्रकार कर्म में लीन रहना चाहिए। जैसे आपने देखा ना, आप वृक्ष को पत्थर मारते हैं, वो आपको फल देता है। हर वृक्ष, पूरी प्रकृति कर्मरत है। यदि सूर्य चंद्रमा समय से निकलना छोड़ दें तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाए। जब सारी प्रकृति कर्म में लीन है तो मनुष्य को भी कर्म करते रहना चाहिए, कर्मों से भागना नहीं चाहिए। कर्म करना ही मनुष्य जीवन का एक प्रकार से नियति है। प्रकृति ने मनुष्य को भी कर्म करने की प्रेरणा दी है, ताकि सृष्टि का चक्र अच्छी गति से चलता रहे, उस चक्र में किसी प्रकार की बाधा ना आए। तीसरा प्रश्न देखिए, कर्म की मिठास से क्या अभिप्राय है? कर्म की मिठास से अभिप्राय कर्म से मिलने वाले आनंद से है। कर्मशील व्यक्ति फल की इच्छा रखे बिना जब कर्म करता है तो वह कर्म की मिठास का अधिकारी बनता है। कर्म की मिठास मनुष्य को आनंद की अनुभूति करवाती है। तो स्टूडेंट, कर्म की मिठास का मतलब क्या है? कर्म की मिठास का मतलब है जब व्यक्ति फल की इच्छा रखे बिना ही कोई कर्म करता है। गीता में कहा गया है ना कि मनुष्य का
कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल पर उसका अधिकार नहीं है। फल उसको भगवान पे छोड़ देना चाहिए और भविष्य पर छोड़ देना चाहिए, केवल कर्म करते रहना चाहिए। तो जो व्यक्ति कर्म करते समय फल की इच्छा रखे बिना कर्म करता है, वही वास्तव में कर्म की मिठास का अधिकारी होता है। कर्म की मिठास का मतलब है आत्म संतोष। चौथा प्रश्न देखिए, वास्तव में सच्चा कर्मयोगी कौन है? उत्तर देखिए, सच्चा कर्मयोगी वह है जो फल की इच्छा किए बिना ही श्रेष्ठ कर्म करता है। उसके जीवन में समता रहती है, उसे सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि प्रभावित नहीं कर पाते। वह आत्मसंतुष्टि के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और कर्म की मिठास का अधिकारी बनकर वह आनंद दूसरों में बांटता है। तो सच्चा कर्मयोगी कौन है? जिसे कर्म करते समय फल की इच्छा का कोई भी उसके मन में कामना नहीं होती, वो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। वो जो है समष्टि की सेवा करने के भाव से कर्म करता है, समाज की सेवा करने के भाव से कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति, गीता के अंदर ऐसे व्यक्ति को योगी कहा गया है, जिसके अंदर निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता, कृष्ण की नज़र में वह वास्तव में कर्मयोगी है, सच्चा कर्मयोगी है। पांचवा प्रश्न देखिए, फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना क्यों जरूरी है? फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना क्यों जरूरी है? कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना होता है, उसके फल का विचार उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। मनुष्य को फल की चिंता किए बिना निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। इस रहस्य से हम विद्यार्थी सीखते हैं कि हमें केवल पढ़ने का कर्म करना है, इसका फल हमारी मेहनत से भविष्य में प्राप्त होगा। तो फल की चिंता किए बिना यदि हम कर्म करते हैं तो हम जीवन की उच्चता को प्राप्त करते हैं, जीवन में उच्च उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम फल की इच्छा रखते हैं तो कहीं ना कहीं यदि हमें कर्म का तुरंत फल नहीं मिला तो हमारे मन में कहीं ना कहीं क्षोभ पैदा हो सकता है, दुख पैदा हो सकता है, विषाद पैदा हो सकता है, और हम भी अर्जुन की भांति अपना गांडीव धनुष एक तरफ रख करके कर्म से मुंह मोड़ सकते हैं। इसलिए फल की चिंता किए बिना ही हमें कर्म करते रहना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए, इस पाठ की विशेष बात हमारे सामने क्या आई? कर्म योग की साधना पाठ भगवत गीता के ज्ञान पर आधारित ऐसा प्रकाश का पुंज है जिसने सदियों से मानव जाति को ज्ञान, कर्म और भक्ति का रास्ता दिखाकर उसे महामानव बनने की प्रेरणा दी है। विद्यार्थी जीवन गीता के कर्म योग से सफलता की ऊंचाइयों का स्पर्श कर सकता है। तो ये विशेष बात है, इसलिए आपने देखा इस अध्याय का नाम है कर्म योग की साधना। तो विद्यार्थी जीवन में भी हमें कर्म योग की साधना करनी चाहिए। और विद्यार्थी जीवन में कर्म योग की साधना क्या है कि हमें केवल पढ़ाई करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। हमारे शिक्षक हमें जो अच्छी बातें बताते हैं उन बातों को हमें अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। तो यदि हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, फल की इच्छा किए बिना कर्म करते हैं, तो हमें सफलता मिलनी निश्चित है। तो इस पाठ से हमें स्टूडेंट ये शिक्षा मिलती है। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ, तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके प्रश्नोत्तर को कॉपी में उतारिए। धन्यवाद।